हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो टू इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम करेंगे असेंडिटन। असेंडिटन जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है और इंडिया में एमए इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशंस में काफ़ी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ऑल्दो काफ़ी मुश्किल और टेक्निकल साउंड करता है, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। असिंडिटन 4 सिलेबल्स में जुड़ा हुआ है। असिंडिटन, असिंडिटन जिसको असिंडिटिज्म भी कह देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको असिंडिटन ही कहा जाता है। अब व्हाट डज इट इन्वॉल्व, होता क्या है? देखिए, आपने देखा होगा एक किताब का नाम है ईट प्रे लव, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है और काफ़ी पॉपुलर मूवी है, नेटफ्लिक्स कीजिए। ईट प्रे लव, वाई ईट प्रे लव, वाई नॉट ईट प्रे एंड लव? ईट प्रे एंड लव नाम क्यों नहीं रखा, ईट प्रे लव क्यों रखा? इसी तरीके से आपने किसी रेस्टोरेंट में या कहीं देखा होगा कि जो पोस्टर्स लगे होते हैं उन पर लिखा होता है लिव लाफ लव। लिव लाफ एंड लव क्यों नहीं लिखा होता? एक्चुअली फिगर्स ऑफ स्पीच जो होती हैं उनको इसलिए यूज़ किया जाता है कि नॉर्मल भाषा जो होती है, नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है लिटरेचर की या लिटरेरी वर्क्स की, उनको और इम्प्रेसिव कैसे बनाया जाए। कंजंक्शन हटा लेने से आपने देखा ईट प्रे लव कॉन्टिन्यूटी में आ गया, आपने देखा लिव लाफ लव कॉन्टिन्यूटी में आ गया। जो ब्रेक था एंड में लिव लाफ एंड लव, ईट प्रे एंड लव, वो जो ब्रेक आ रहा था वो उस टाइटल की कॉन्टिन्यूटी को बिगाड़ रहा था, उसकी स्पीड को बिगाड़ रहा था, उसके रिदम को बिगाड़ रहा था, उसके फ्लो को बिगाड़ रहा था। और इस तरीके से लिव लाफ लव बोलने से, ईट प्रे लव बोलने से भाषा की जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो ड्रामेटिक इफ़ेक्ट हुआ है, जो टाइटल में शॉर्टनेस आ गई है और जो फ्लो आ गया है, उससे वो टाइटल और भी इम्प्रेसिव हो गया है और भी अट्रैक्टिव हो गया है, आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसीलिए असेंडिटन इम्पॉर्टेंट है। असेंडिटन जैसी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की जाती हैं नॉर्मल भाषा को लिटरेरी भाषा में तब्दील करने के लिए, उनको और इम्प्रेसिव बनाने के लिए। तो अब देखते हैं, आइए इसका कहाँ से असेंडिटन शब्द आया। आप जानते हैं, हम लगाते हैं एक प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जो शब्दों से पहले छोटे से, जैसे री वर्क, री एक प्रीफिक्स है, एसिमेट्रिकल में ए एक प्रीफिक्स है। इसी तरह से असिंडिटन में ए जो प्रीफिक्स है वो कहता है विदाउट। ए का मतलब है विदाउट, सिंडिटिज्म का मतलब है, सिंडिटन का मतलब है बाइंडिंग टुगेदर, यानी असिंडिटन का मतलब है विदाउट बाइंडिंग टुगेदर। अब इंग्लिश लैंग्वेज में बाइंड टुगेदर क्या करता है? बाइंड टुगेदर करने के लिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन, वो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? 6 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं जो कि हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट। इनको याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, फैन बॉय। आपको हमेशा याद रहेगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है? फैन बॉय। फैन बॉय में क्या क्या है? फैन, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट। तो हम क्या करते हैं? असिंडिटन यानी विदाउट, सिंडिटन यानी बाइंडिंग टुगेदर, बाइंडिंग टुगेदर यानी कंजंक्शन, यानी विदाउट कंजंक्शन। जब हम कंजंक्शन को हटा देते हैं लेकिन ग्रामेटिकली, ग्रामर के रूप से सेंटेंस करेक्ट रहता है, उसका स्ट्रक्चर सही रहता है, वहाँ पर हम कहते हैं कि असिंडिटन यूज़ हुआ है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया। और एग्जाम्पल है अ गवर्नमेंट, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ग्रामेटिकली करेक्ट है, पीछे का एंड नहीं है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लैंग्वेज है। उसी तरीके से जूलियस सीजर के बारे में जब कहा जाता है ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट ये क्रिएट करता है, इतना इम्प्रेसिव ये सेंटेंस है कि हम हमेशा इसे याद रखते हैं। तो आपने देखा कि इसमें ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड में तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ही कॉन्कर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ही केम, ही सॉ किस तरफ जा रहे हैं? लास्ट टर्म की तरफ, ही कॉन्कर्ड की तरफ। इसी तरीके से ईट प्रे लव, ईट भी इंपॉर्टेंट है, प्रे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सुप्रीम इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लव। यानी कि हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि जो पहली, दूसरी, तीसरी टर्म है वो आखिरी टर्म तक जाती है, आखिरी टर्म तक पहुंचना ही उसका मकसद है।
इसीलिए हम वो एंड हटाते हैं ताकि आखिरी टर्म तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए और हमारी भाषा ज़्यादा ड्रामेटिक, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। हालांकि ये कंडीशन सारे ही एग्जाम्पल्स के लिए वैलिड है। सभी एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि पहली, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म की तरफ जाती है और स्पीड बढ़ती है और एंड हटाने से फ्लो बेटर हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ जब अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ इसी बात पे ध्यान देना है कि कहाँ पर एंड या बट या और लगना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह एक कॉमा यूज़ किया गया है ताकि सेंटेंस का फ्लो बेटर हो रहा है, उसकी ड्रामेटिक हो रही है लैंग्वेज। ये जब आपको लगे कि यहाँ एंड होना चाहिए था, एंड हटाया गया है लेकिन सेंटेंस फिर भी करेक्ट है, वहाँ पर असिंडिटन होता है। तो देखिए कितना सिंपल है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।